गुड इवनिंग सभी 11th के बच्चे को। जैसा कि आप लोग को पता है, हर दिन की तरह आज भी हम लोग शाम 7 बजे फिजिक्स क्लास के लिए लाइव हुए हैं और आप लोग देख रहे हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए। अपना चैनल का नाम है संतोष बिहारी फिजिक्स। यूट्यूब पर सर्च कीजिए संतोष बिहारी फिजिक्स और फिर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए ताकि स्टार्ट होने से पहले आपको के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं चैनल से भी जुड़िए और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर भी कॉल करके हमसे भी जुड़िए ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ दें और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, क्वेश्चंस होगा, टेस्ट होगा, नोट्स मटेरियल, ये सब व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर हमसे भी जुड़िएगा चैनल के साथ साथ। और जितने भी बच्चे हैं वो लाइव ही देखें। अभी तत्काल हम लाइव जो आते हैं उस वीडियो को बाद में भी देखने के लिए देते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद जैसे ही लाइव क्लास समाप्त होगा वीडियो प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो फिर आप नहीं देख पाओगे। इसलिए आप लाइव देखिए, क्लास के तरह पढ़िए, क्लास का फीलिंग्स लाइए, एकदम कंसंट्रेट होकर रूम में बैठ कर के पढ़िए। गाना म्यूजिक के तरह नहीं सुनना है, इसको भी कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करनी है। क्योंकि इस विकट परिस्थिति में भी जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के पीछे, उस तरह से आप लोग को भी मेहनत करना है ताकि मेरा नाम हो, मेरी कीर्ति बढ़े। धन्यवाद। चलते हैं आगे की ओर। हम लोग अभी बेसिक फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। अभी कॉलेज वगैरह में एडमिशन भी नहीं हुआ है, इसलिए अभी बेसिक फिजिक्स स्टार्ट किए हैं 11th के लिए। उसमें सारे चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा जो कि एकदम ज़रूरी है 11th का प्रिपरेशन करने के लिए। टारगेट को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस बैच में ज़्यादा फोकस होगा न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करवाने का। हम लोग अभी बेसिक के तौर पर मोशन मतलब गति चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। कोई भी चीज़ गति होता है, गति से सभी लोग परिचित हैं। गति करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्पीड पढ़ेंगे और वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एवरेज स्पीड भी पढ़ेंगे और एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप लोग को एम करीम बुक सॉल्व करवाएंगे, SC वर्मा सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं स्पीड किसको कहते हैं। स्पीड मतलब बच्चों होता है चाल। स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं बोलते हैं ना भाई इतना स्पीड से चल रहे हैं, वही वाला स्पीड हम लोग को पढ़ना है। 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही स्पीड कहलाता है। देखते हैं स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा। The distance traveled by body per unit time is called speed। हिंदी देखिए इसका। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में इज कॉल्ड कहलाता है स्पीड। ठीक है भाई। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वस्तु द्वारा प्रति
एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति का मतलब होता है भाग। जैसे 20 बीघा खेत है, 4 भाई है। 20 बीघा खेत है, 4 भाई है, तो बोलते हैं ना प्रति भाई कितना बीघा पड़ा। तो आप क्या करते हैं, 20 में 4 से भाग दे देते हो, तो बोलते हो 5 बीघा पर भाई। यानी प्रति हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो पर, इसका मतलब होता है भाग। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? भाग होता है। तो इसका मतलब है कि प्रति एकांक समय में जो दूरी तय करेगा वही है स्पीड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर मतलब भाग यूनिट टाइम। यानी स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का हिंदी चाल होता है, डिस्टेंस का हिंदी दूरी होता है, टाइम का हिंदी समय होता है। अर्थात चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग। इसका 3 फॉर्मेट होगा, नहीं कुछ तो नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए डिस्टेंस, ना कुछ तो नीचे 1 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये भी फार्मूला होता है, ये भी फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट ये याद रखेंगे आप लोग, तो ये अपने आप आ जाएगा। कभी आपको अगर टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर लेके आए, स्पीड नीचे चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय क्या लिख सकते हैं भाई, स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक फॉर्मेट को ही याद रखना है इसको, बस इसी से ये भी और ये भी आ जाता है। अब देखते भाई स्पीड का यूनिट क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग यूनिट ऑफ स्पीड। वो भी कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, यानी चाल का, हिंदी में बोले तो चाल का एसआई मात्रक। चाल का एसआई मात्रक। बच्चों ध्यान दीजिए, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मापते हैं, एसआई यूनिट मीटर है, इसलिए इसका यूनिट डिस्टेंस के लिए मीटर हो गया और टाइम के लिए सेकेंड होता है। यानी इसलिए चाल का यूनिट आप बोलिएगा मीटर पर सेकेंड। नीचे ना कुछ तो पावर 1 होगा, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो ये रहा आपका स्पीड का डिफिनेशन, फॉर्मूला अलग फॉर्मेट में और फॉर्मूला, और उसके बाद एसआई यूनिट। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिखिए, या तो अभी उतार सकते तो उतार लीजिए। जुड़े रहिए आप लोग, इसी तरह से सब जुड़िए। कुछ बच्चे देखते हैं नहीं जुड़ रहा है, बाद में देखता है, अच्छी बात नहीं है। क्लास की तरह पढ़िए। अभी डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मेरे से आपको। आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। उससे भी न हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी तकलीफ़ें होगी, जो भी दिक्कतें आएगी, उसका सॉल्यूशंस किया जाएगा। आप निश्चित होकर अपना पढ़ाई करते रहें।
तो मिटाता हूं। स्पीड आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग वेलोसिटी को पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या है, मतलब वेग। जिस तरह से डिस्टेंस पढ़े थे, उस डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, उसी टाइप से स्पीड और वेलोसिटी पढ़ना है हम लोग को। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या वेलोसिटी हिंदी में इसका नाम है वेग। तो वेग क्या है, इस चीज को देखेंगे। जैसे स्पीड में डिस्टेंस आया था, इसमें केवल डिस्प्लेसमेंट आएगा और सारा चीज वही रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर है। डिस्टेंस जैसे जैसे आप चले हैं, उसका मेजरमेंट जो कीजिएगा, उसको जो मापिएगा, वो डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे, उसका जो न्यूनतम दूरी होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी के बारे में लिख सकते हैं, बोलिएगा, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम is called velocity। उसी टाइप से हिंदी देखिए, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी, वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन पर यूनिट टाइम, प्रति एकांक समय में, इज कॉल्ड कहलाता है वेलोसिटी, वेग। यानी हिंदी में इसको लिखेंगे, वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी नहीं, तय की गई विस्थापन, तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अर्थात उसी टाइप से फिर हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। टाइम का मतलब समय, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, और वेलोसिटी का मतलब वेग। तो यही हो गया। फिर इसका भी फॉर्मेट होगा, जो कि आसान है, हो जाता है अपने आप। इसका भी यूनिट SI, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का SI मात्रक, वेग का SI मात्रक वही होगा। मीटर पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स। सेम होता है, जो स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का होता है। बस फर्क है, स्पीड के लिए डिस्टेंस रोल करता है, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट रोल करता है। बस इतना सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, आप लोग बहुत तेज हैं।
कुछ बच्चे कंसंट्रेट होकर नहीं देख रहे हैं, हमको जैसा पता चल रहा है। कंसंट्रेट हो करके देखिए, आप लोग लाइव क्लास का आनंद लीजिए, क्लास की तरह माहौल लाइए अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ। यह आग्रह कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे नज़दीक में अभी नहीं है, इसीलिए विकट परिस्थिति चल रहा है, इसमें भी अच्छा काम कीजिए, भविष्य आपका उज्जवल होगा। यह बात 100% है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पढ़ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है तो फिर भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि उसके पास व्यवस्था उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर किसी का छूट टूट जाएगा तो आप बोलिएगा, तो उसके पर्सनल व्हाट्सएप पर भी उसको नोट्स भेज देंगे। न्यू स्टूडेंट्स को भी जोड़ने का काम कीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी स्पीड और वेलोसिटी को कंप्लीट किया। अब हम लोग एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, या उससे पहले थोड़ा सा और बात ये उठता है अब प्रश्न कि स्पीड बड़ा होता है कि वेलोसिटी। जैसे पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस बड़ा था, दूरी बड़ा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा था। तो क्या आज भी स्पीड बड़ा होगा और वेलोसिटी छोटा होगा? देखते हैं। हम लोगों ने सीखा था एक चीज कि डिस्टेंस मतलब दूरी बड़ा होता है या फिर बराबर होता है किसका भाई? डिस्प्लेसमेंट का, यानी विस्थापन का। यह बात हम लोग जान रहे हैं, इस बात को हम लोग जान रहे हैं। तो भाई अब डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम बताया गया था। इसका मतलब यह बड़ा या बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट के जगह आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए, इधर भी टाइम है, इधर भी टाइम है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यह भी याद रखिएगा कि स्पीड जो है यह बड़ा होता है या बराबर होता है किसका भाई? वेलोसिटी का। यानी चाल जो है वह बड़ा या बराबर होता है किसका? वेग का। जैसे पिछले क्लास में देखा था, डिस्टेंस बड़ा या बराबर होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? जल्दी से लिखिए, अगर दिक्कत है तो चैट बॉक्स में, लाइव चैट में लिखिए। अब हम लोग नया चीज पढ़ेंगे। क्या भाई? स्पीड तो पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया। अब हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे हम बोल देते हैं कि स्पीड गाड़ी चलाएं 60 किलोमीटर पर आवर से। क्या ज़रूरी है कि हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी? कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। उस केस में कैसे बताया जाएगा? तो रियल लाइफ में एवरेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए। बच्चों ध्यान देना, अगर आपको हम 3 दिन का छुट्टी दिए और आपको बोले कि आप डेली घर में पढ़ाई कीजिएगा और फिर हमको बताइएगा। आपने पहले दिन 2 घंटा पढ़ा, दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ा और तीसरे दिन 6 आवर पढ़ा। अब आपको हम पूछ रहे हैं 3 दिन के बाद, पहला दिन पढ़े, ये दूसरा दिन पढ़े और ये तीसरा दिन, ठीक है। अब आप आए क्लास, तब हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए प्रत्येक दिन आप कितना घंटा पढ़ रहे थे।
क्या बताओगे आप? 2 घंटा भी नहीं बता सकते हो, 4, 6 क्या बताओगे? ऐसे चीज के लिए एवरेज लेते हैं। एवरेज में टोटल को जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 बाय कितना टर्म है? 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। 6, 4, 10, 2, 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4, यानी कितना? 4 आवर पढ़ रहे हैं पर डे। तो ओबियसली है 3 दिन में कितना हो जाएगा? 12 पुर जाएगा। ऐसे भी देखिए 4, 2, 6, 6, 12। तो आप देख रहे हैं कि अगर कांस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एवरेज बताना पड़ता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, एक एवरेज बताना पड़ता है। उसी टाइप से स्पीड और वेलोसिटी जो हम लोग पढ़े और हम लोग बोलते हैं कि गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं, क्या ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो 10 किलोमीटर से ही चलेगा, पर आवर से चलेगा? कभी ज़्यादा कभी कम, कभी खुशी कभी गम हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग एवरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए रियल लाइफ में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ही यूज होता है। केवल स्पीड और केवल वेलोसिटी कॉपी किताबों में ही शोभा देता है। तो हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो मेरा टॉपिक्स आएगा अब एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मेरा टॉपिक क्या आएगा? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत चाल एवं औसत वेग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? औसत चाल एवं औसत वेग। तो सबसे पहले हम लोग औसत चाल पढ़ेंगे, फिर हम लोग औसत वेग पढ़ेंगे। ऊपर वाला नोट कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए। किसी का अगर छूटेगा प्लीज आप हमको बोलिए, आप हमको बोलिए। अगर छूट रहा है तो आप हमको बोलिए, हम थोड़ा और स्लो कर देंगे। लेकिन स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दोबारा देखने के लिए भी अभी वीडियो पब्लिक ही रहता है, तो देख भी सकते हैं दोबारा भी। कुछ दिन के बाद लाइव में ही आपको पढ़नी है, केवल लाइव क्लास में। आइए देखते हैं एवरेज स्पीड। हेडिंग लगाते हैं एवरेज स्पीड। क्या लगाएंगे हेडिंग? एवरेज स्पीड, औसत चाल। सिंपल चाल इज इक्वल टू क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी to total time taken. The ratio of total distance traveled by body to total time taken. वस्तु द्वारा
तय की गई कुल दूरी एवं तय करने में लगा कुल समय या लगे कुल समय के अनुपात इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाता है एवरेज स्पीड। हिंदी क्या होगा भाई? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी एवं तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अनुपात मतलब बटे में लिखना, यानी आप लिखिएगा अगर एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल अगर आप लिखते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा तब? टोटल डिस्टेंस कितना तय किया बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा, यही इस आपका फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बाय कुल समय। कोई दिक्कत? नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, एज यू विश, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। मन लगा के पढ़िए, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। अभी क्लास स्लो चल रहा है क्योंकि आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं और कोरोना के चपेट में, कोरोना काल के चपेट में, नॉट ए कोरोना, आपकी पढ़ाई हुई है। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो फिर भी आप लोग अच्छी पढ़ाई की है। उसी टाइप से आगे की पढ़ाई अर्थात इंटर जो है ये भी अच्छे से ही पढ़े। इंटर अच्छे से अगर हो जाएगा आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समय समय पर मोटिवेशन भी देते रहेंगे। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब एवरेज स्पीड को मैं मिटाता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। ये भी बड़ा आसान है, देखिए कितना आसान है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या होगा भाई? औसत वेग। बस उसमें टोटल डिस्टेंस की बातें हो रही थी स्पीड के, एवरेज स्पीड के लिए, और इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट की बातें होगी और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। फिजिक्स लिंकेबल चीज़ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। देखिएगा, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड
बाय बॉडी टू टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। यह चीज नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, वस्तु का ही बात हो रही है, स्पीड में नहीं लिखा था। इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। फिर उसी टाइप का हिंदी कर देता हूं इसका डायरेक्ट। वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन एवं कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इस फॉर्मूले को भी माइंड में सेटअप कर लीजिए। इस तरह से हमारा एम करीम बुक का एक चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी कंप्लीट हो गया। अब उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भरा पड़ा हुआ है। पहले एम करीम का बताया जाएगा, फिर एससी वर्मा बताया जाएगा। और जब आप लोग कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा तो एनसीईआरटी बुक जो आपके कोर्स का है वह बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक ये सब बुक बहुत हद तक हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसी तरह से प्रेजेंट रहिए आप लोग क्लास में। जो बच्चे नहीं है प्रेजेंट वह कोशिश कीजिए जरूर प्रेजेंट रहिए। एक बड़े भाई या अंकल या अपने सर के बात को अनुसरण कीजिए। इस विकट परिस्थिति में बहुत सारे लोग का पढ़ाई बाधित है। अगर आपका पढ़ाई कंटिन्यूसली चल रहा है, सतत रूप से चल रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। यह बात सही है। सब पढ़ने लगेगा तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपका कंपटीटर अभी कम है, इसलिए आप पढ़ाई जारी रखें। आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। दिक्कत होगा तो हमसे पूछिए। मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो 82 188 299 ये फ़ोन नंबर है। फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप लाइव चैट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सारे चीज़ को हम देखते हैं। और यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7739074030। इस पर आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी क्लास भी तो स्लो मोशन में चल रहा है। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हो भाई, बोलो क्या करते हो? एक बार 4 नंबर लगा देते हो कि पहले 1 नंबर में चलती है गाड़ी। धीरे धीरे टाइम टू टाइम स्पीड बढ़ेगा। पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, एक अच्छे स्टूडेंट से मेधावी छात्र हैं, तो आपको ये पेशेंस रखनी ही होगी।
कि हम लोग को नहीं है, हम लोग एक सांस में पूरा फिजिक्स बोल देंगे, लेकिन हम लोग कैसे अपने आप को स्लो करके पढ़ाते हैं, उसी टाइप से आप लोग को भी इसी तरह से पढ़ना होगा। आप देखते होंगे घर में पंडित जी पूजा कराते हैं तो कोई भी मंत्र याद नहीं रहेगा, लेकिन स्वाहा कहे, स्वाहा जब बोलता है तो ज़्यादा टाइम लगाता है, वह बात आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो पढ़ाई का यही मतलब है, बुक का बातें बोर्ड पर केवल करने से नहीं होगा, उसको दिमाग में सेटअप करना भी टीचर का ही दायित्व होता है। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं आप लोग के लिए। और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और न्यू स्टूडेंट्स जो भी है आपके संपर्की, आप अपने 10th वाले सर को भी बोल सकते हैं, उनके कांटेक्ट में जो भी होगा वह अभी डेमो क्लास चल रहा है, इसका लाभ उठाए। अभी कोई एडमिशन नहीं होगा, अभी केवल डेमो क्लास चल रहा है। जब एडमिशन की बारी आएगी तो मैं सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बस बाय। मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।